अपनात्माओं, जिनको भगवान चाहिए वो पीछा मुड़कर नहीं देखा करते। संत, शेर और सिपाही, इनका धर्म आगे को ही बढ़ना होता है और तभी सफलता पाते हैं। शेर, सिंह और संत और सिपाही, सूरमा उल्टा नहीं हटा करते, नहीं तो कायर कल आवे अपने उद्देश्य में असफल हो जाते हैं। तो प्रसंग तो ऐसा जैसे कि ये इस प्रकार की बाधाएं प्रत्येक प्राणी को आती हैं, क्योंकि काल नहीं चाहता ये सच साधना कर ले और पूरे खड़दू करवा दे है उस भगत को भक्ति से हटाने के लिए। और परमात्मा भी काचा काम नहीं छोड़ता, ये भी साथ रहता है कि भक्ति की आस्था मेरी आत्माओं में तो खत्म ना हो जाए। इसलिए कहीं कहीं किसी न रूप में आके प्रकट होकर अपनी लीला करके दिखा जाता है, भगवान इसे काम करा करे। अब यहां प्रसंग उठेगा पुण्यात्माओं आपके दिमाग में कि भाई मीराबाई अब जैसे श्री कृष्ण जी की साधना करती थी, भगवान विष्णु की, और मनमाना आचरण करती थी कि उसने कोई गुरु गुरु तो था ही नहीं, अपने जो भी किसी तक सुन लिया वही मंत्र तंत्र आप शब्द उसके बना के गाया करती थी, महिमा गाती फिरती थी। और फिर भी इतनी मदद होगी, उसकी मृत्यु नहीं हुई, जहर का प्याला प्या दिया उससे नहीं मरी, और सर्प का भी हार बन गया, 9 लखा हार कीमती। तो क्या ये भगवानों की भक्ति से हमें मोक्ष नहीं हो सकता? पुण्यात्माओं, परमेश्वर कबीर जी के इस तत्व ज्ञान के दर्पण में जब देखेंगे दूरबीन से, तब समझ में आओगे कहानी क्या है। पिछले ही पुण्य से होते हैं पूर्ण हंस मुराद, पिछले ही पुण्य कर्मों से ऐसे वो पूर्ण परमात्मा कबीर जी ही अपनी उस प्यारी आत्मा के संस्कार वश ऐसी मदद करता है ताकि भक्ति की आस्था भगवान में, भगत की आस्था भगवान में बनी रहे। और उसके पुण्य थे ऐसे, उसको बचाना था मालिक ने, कबीर जी ने आकर, परमेश्वर जी ने आकर उसकी रक्षा की। अब ये एक बात विचार करना, अब जैसे महाभारत में एक कथा आती है कि एक टटीरी नाम की एक टटीरी थी, पक्षी होता टटीरी, और उसने महाभारत के उस कुरुक्षेत्र के मैदान में अंडे उत्पन्न कर दिए जमीन पे, और उधर से महाभारत का युद्ध होने के लिए सेना इकट्ठी होने लगी। तब उसने प्रार्थना की, वह ना तो राम की भक्ति जाना थी, ना कृष्ण की, ना कि तो मंदिर में जा थी, ना गुरुद्वारे में। अब उसने अर्ज की है, भगवान मेरे बच्चों की रक्षा करना, मेरे अंडों की रक्षा करना। कहते हैं इंद्र के हाथी का स्वर्ग से एक वो घंटाड़ा टूट गया। पहले से तगड़े तगड़े हाथी हैं इंद्र के, बहुत बड़े बड़े, और काफी बड़ा घंटाड़ा, ये टाली बजाया करना जैसे मंदिरों में देखी हो, इसका समझे बहुत बड़ा प्रारूप, बहुत बड़ा हो जो घंटा, जैसे आप इस मोबाइल फोन में देखते हो अलार्म बजा कर इसमें घंटी ही बाजें छोटी छोटी, ऐसे बहुत बड़े हाथी के बंदे होते थे। जैसे हाथियां के तौर भी घंटाड़े हाथी एक एक मन के हों पूरे बड़े बड़े, और उस स्वर्ग के देवता इंद्र के हाथी का तो कई मन का था, वो हजारों मन का बताते हैं। तो वो आकर टूट कर उस अंडा के ऊपर पड़ गया, वो ना तो उन पर हटा किसी पर, ना उन्हें कोशिश की, उसके बराबर का युद्ध होता रहा, जहाँ 18 करोड़ सेना आपस में लड़कर मर गई, 7 अक्षौणी पांडवों की, 11 अक्षौणी कौरवों की, और उन अंडा का आंच भी नहीं आन दी। वहां कत्लेआम हो गया, आग लगी, अग्नि बाण छूटे थे, और टटीरी के अंडे बचा दिए। उसकी पुकार करते वह किसकी भक्ति करे थी? पिछले ही पुण्य से होत है पूर्ण हंस मुराद, और करता कौन है? गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 और 17 में 3 पावर बताई है प्रभु स्वामी। एक सरपुरुष, सरपुरुष यानी यो ब्रह्म, और अक्षर पुरुष ये पर ब्रह्म। और 15वें अध्याय के 16वें श्लोक में इसके विषय में, इन दोनों के विषय में कहा है कि ये भी नाशवान है, इनके सथुल शरीर, और इनके प्राणी जितने इनके लोक में उनके भी शरीर सथुल नाशवान है, ये नाशवान है, केवल जीव आत्मा विनाशी है। और फिर 17वें श्लोक में
में कहा कि उत्तम पुरुष है तो अन्य परमात्मा इति उदाहरते। और ये लोग तरम अविषय वर्ती अवैश्वर, वो श्रेष्ठ भगवान थे, इन दोनों से भी कोई और है। और वही भगवान परमात्मा कहा जाता है, वही तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण, यानी किसी के आपत्ति भी आती है तो वही परमात्मा आके गुप्त रूप में उसको निवारण करता है। नथिंग एल्स, और कोई नहीं कर सकता। अब ये दूसरी बात है कि जैसे कोई वो अपने आप बड़ाई नहीं लेता, जैसे नरसिंह रूप बनाकर आए थे प्रहलाद की रक्षा की परमेश्वर कबीर जी ने, और वो विष्णु जी का पुजारी था और विष्णु रूप धारण कर लिया आखिर में, ताकि इसका दिल डटया रहेगा। और अब तक इन विष्णु जी का बोलबाला हो रहा था, उस विष्णु जी ने न्यो कर दिया, विष्णु जी ने न्यो कर दिया, कि विष्णु जी अपनी रक्षा ना कर सके। श्री कृष्ण जी का पूरा परिवार, पूरा कुल आपस में लड़के मर गया, विष्णु रक्षा नहीं कर पाया। यादव कुल द्वारका में कति दुर्वासा के श्राप थे, सारे कटके मर गए आपस में झगड़ा करके। तो अब ये समझ में आती है कहानी। तो यहां मीराबाई की जो रक्षा हो रही थी वो भी परमेश्वर कर रहे थे, थी उसके पिछले पुण्य। अब यदि वो सत भक्ति नहीं करती मीराबाई, कुछ दिनों में वह बैटरी डिस्चार्ज हो जाती और अगले जन्म में वह पशु योनि में जाती। लेकिन ऐसी प्यारी आत्माओं को परमात्मा आके संभालते हैं और उनको फिर रिचार्ज कर जाते हैं। अब मीराबाई सत्संग में आने लगी, आती रही, फिर ज्ञान हुआ। मीराबाई को पूरा ज्ञान हुआ। रविदास जी ने कहा, बेबे बहन बेटी, ये परमात्मा आ रहे हैं और इनसे उपदेश की प्रार्थना कर तू। ये कबीर जुलाहा, इनसे नाम ले, पूर्ण मोक्ष मार्ग इनके पास है और मेरे पास मार्ग नहीं है। ये तो एक लीला की थी आपको परमात्मा की तरफ खींचने की, और आपको ये दिखाना चाहते थे कि देखना चाहते थे तो भगवान चाहती है, समाज चाहती है। बेटी आपने सचमुच, आप अधिकारी हो, भगवान ने चाहा अपने समाज को नहीं देखा। तो फिर कबीर परमेश्वर जी ने उस प्यारी आत्मा को सतनाम प्रदान किया। और उससे, क्योंकि जिसको सतनाम दिया जाता था वो अति अधिकारी होते थे और उनसे सौगंध खिला दी जाती थी, इसका जिक्र नहीं होगा कितना भी, बता नहीं देगी कितना। यदि तूने ये बता दिया तेरा नाम खंड हो जाएगा, समाप्त हो जाएगी, भक्ति नहीं रही। तो जिसने भगवान चाहिए वो तो फिर वो तो लाल है, उसकी छाती के लाए फिरेगा, कौन देगा दूसरे ताई? मूर्ख आदमी होगा, क्योंकि परमात्मा ने स्मारक को यहाँ छुपा के रखना था। अभी तक ये मूल ज्ञान को, मूल नाम को छुपा के रखना था, कुछ एक पुण्यात्माओं को दिया जिससे उनकी कल्याण हुआ। अब मीराबाई ने जब ज्ञान हो गया, तत्व ज्ञान हो गया, और उधर से उसके देवर की गुरकी खत्म नहीं हुई। कभी किसी बात पर टोक रहा है, कभी किसी बात पर बकवाद करने से नहीं बाज आ रहा है, तो उसने घर त्याग दिया। पुण्यात्माओं, अभी तक आपने जो मीराबाई के बारे में यही सुना था, कच्चा पक्का सा ज्ञान, अधूरी सी कथाएं थी। अब एक बात विचार करने की है कि ये थी मीराबाई जी समाज के दबाव में आ गए और भक्ति मार्ग से हट जाती, आज मीराबाई को कोई याद नहीं करता। ना जाने कितनी बहन बेटियां मरती हैं, कुतिया बनी अंडे। वो खानदाना की बहू, दोनों की हमारी इज्जत का नाश हो जाएगा। जब सत्संग में हमारी बेटी बहू चली गई थे, वो कुतिया बनी अंडे। क्या बताते हैं परमात्मा? कबीर हरि के नाम बिना ये नार कुतिया हो, गली गली भौंकत फिरे फिर टूक न डाले कोई। कबीर परमेश्वर जी के, गरीबदास साहिब जी कबीर परमेश्वर के द्वारा प्राप्त ज्ञान से क्या सेकंड करते हैं, समर्थन करते हैं। पड़दे बीबी रह थी और डोडी लगे थी बारे, अब गात उगाड़े फिरती है वो बन कुतिया बाजारे। वो बीबी, बड़े बड़े अधिकारियों की पत्नियां, राजाओं की रानियां,
पर्दा में रहा करती थी, एडी से लेकर चोटी तक, या वैसे गेट पर पर्दा रहता था और सामने डोरडी लगा करती थी। औरतें वहां बैठा दी जाती थी कि इधर कोई पुरुष प्रवेश ना कर जा, या ऐसी वैसी स्त्री ना आ जा जो कोई हमारे पुत्र वधू को या पत्नी को कोई चर्चा ना कर दे, किसी चीज की मिसगाइड ना कर दे, लड़ाई करवा जाए। इस तरह की बहुत प्रतिबंध होते थे और घर से बाहर नहीं जाने देते थे। ऐसे ही ठाकुर लोग भी अपनी बहन बेटियों को बाहर नहीं जाने देते थे। तो क्या बताते हैं कि वो बीबी पर्दे रहा करती और सामने पहरेदार खड़े रहा करते, और सत्संग आदि कहीं जाने से मनाही होती थी कि हमारी इज्जत का नाश हो जाएगा, हमारी बहन बेटी बाहर चली गई तो सत्संग सुन दे। आज वही बहन बेटियां मृत्यु के बाद कुतिया बनकर निवस्त्र घूम रही हैं, सैर सपट्टे कर रही हैं, धर्मशाला का आगे के बाजार के अंदर सरेआम घूम रही हैं। बीबी पर्दा रहे थी, वह डोडी लगा थी बाहर, अब गा तो गाड़े फिरती हम बड़े कुतिया बाजार। वो पर्दे की सुंदरी सुनो संदेशा मोर, और गा तो गाड़े फिरती है वह करे सरा में शोर। अब वो कुतिया बनकर वो राजा की रानियां और उच्च घरानों की पत्नियां, बेटियां, बहन बेटियां कुतिया बनकर धर्मशाला के सामने, और एक रोटी के एक ग्रास के लिए अतिथि खाना खा रहा है, वो मुंह की तरफ देख रही है, न्यू शायद अब के टूक तेरी तरफ आवे। और जब वो मनुष्य जीवन में थी, वो नालायक आत्मा काजू किशमिश के और बादामों से युक्त हलवे खाया करती, खीर, और जूठे छोड़ा करती, क्यों पिछला पुण्य था, और उसके जूठे छोड़े होकर नौकरानियों के बच्चे और नौकरानियां खाती थी। और आज परमात्मा की भक्ति ना करने से वो एक टूक के लिए तरस रही है, क्योंकि वह बैटरी डिस्चार्ज होगी, पहले पुनः की हुई थी, आगे चार्जर लाया नहीं। और जैसे अतिथि खाना खा रहा है धर्मशाला में, सराय में, और वो देख रहा होता कुत्ता, देखना कभी कुत्ते की एक्टिंग, रोटी खाते समय न्यू देखे, अगर साहिब भी डालेगा, और मान ले को डाल भी देता है टूक, ऐसे रेत में 10 ग्राम रेत साथ खा रही है वो एक टूक के साथ, वो राजा की रानी, वो उच्च घरी की बेटी कुतिया बन के, जो परमात्मा से दूर है। बीबी पर्दा रहे थी, डोडी लगा थी बार, अब गा तू गाड़े फिरती है वो बन कुतिया बाजार। नक बेसर नक पे बनी वह पैर थी हार हमेल, ओए इतने सुंदर श्रृंगार करा करती, सोने के सुंदर कई लाख रुपए के हार गले में पहना करती थी। नक बेसर नक पे बनी वह पैर थी हार हमेल, अब सुंदरी से कुतिया बनी, सुन परमेश्वर के खेल। तो पुण्यात्मा, हमने परमात्मा ये बताना चाहते हैं कि इंद्री कर्म न लगे लगारम, जो भजन करे निर्द्वंदरे, गरीबदास जग कीर्ति होगी जब लग सूरज चंद्रे। भक्ति मीराबाई ने करी और गुण हम गावा उसके, देख कितने दोनों लाभ, मोक्ष भी करागी और यश भी उसी भक्त ही का होता है। यहाँ चर्चा भी भक्तों की चलती है भक्ति मार्ग में, जन जन की जुबान पास उस बहन का नाम है। अगर वो इस काल के इस संसार की गुरकियां तो उल्टी हट जाती, कोई ना जाति भी पूछता उसकी। और भगत के साथ भगवान साथ रहता है, थोड़ा संघर्ष करना पड़ता है। ध्रुव ने किया, प्रहलाद ने किया, परमेश्वर ने स्वयं आकर किया और इस दास ने किया, और हो रहा है इतना ही कौन सा रुक लिया। एक परचून की दुकान में आग लगी, वह फिर बुझा बुझू दी, तो पुलिस वाले आवे इंक्वायरी करने, और बादाम की एक मुट्ठी भरर बोझ में गाल ले, जो बचे खुचे रह रहे थे, कोई काजू की भरर जेब में डाल ले। और सेठ ने बोले, लाला जी कितना नुकसान हो गया? बोला उठ के होने लग रहा है, तो नुकसान तभी हो ही रहा है, तुम कौन से डट रहे हो। तो ये संघर्ष अभी आपके साथ भी अभी स्टार्ट ही है, कौन सा रुक लिया। कहने का भाव ये है कि इसमें करना पड़ेगा यदि कुछ पाना है तो। बोलो सतगुरुदेव।